लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र इजाज़ के साथ मैं इजाज़। माँ बाप का नाफरमान कहीं कभी नहीं होता, हर जगह परेशान रहता है, हर जगह परेशानी उठाता है। उस ज़माने में ज़लील व ख्वार। मेरे एक करीबी जानने वाले ने मुझे बताया कि फ़लाँ आदमी का काम नहीं हो रहा, हालांकि वो कई दिनों से दाता साहब जा रहा है, नंगे पाँव जाता है और सलाम करता है और वापस आ जाता है। आप उसके लिए कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा आप ऐसा करें कि उसको मेरे पास भेजिए ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पहला सवाल किया कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा नहीं सूफी साहब, मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं है, वो वफात पा गए। मैंने कहा अभी मेरी बात सुन, एक तरफ बाप का नाफरमान और एक तरफ 70 वली, एक तरफ माँ का नाफरमान और एक तरफ 70 वली। अल्लाह सुब्हाना ताला वलियों की दुआ रद्द कर देगा, लेकिन माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करेगा। अब सुन, ऐसा कर कि सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद अपनी माँ की कब्र पे जाया कर और वहाँ बैठ के उससे गुजारिश करना कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ। बाप की कब्र पे जाना और उसे बताना कि बाप मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरी मुश्किलात ख़त्म करे। वो बंदा तकरीबन मुझे कोई 21-22 दिन के बाद मिला, तो उसने गाड़ी रोक के नीचे उतर के मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा दोस्त क्या हो? उसने कहा जी मैंने आपके कहने के मुताबिक अमल किया। मैं बिला नागा सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद पहले बाप की कब्र पर फिर माँ की कब्र पर जाता था और उनसे अपनी राज़ो न्याज की बातें करता था, उनसे माफ़ी मांगता था, उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर करता था और उनसे दरख्वास्त करता था कि आप भी मुझे माफ़ कर दें और अल्लाह से दरख्वास्त करें कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। सूफ़ी साहब मेरे सारे काम सीधे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो वो बंदा कितना बदकिस्मत है कि जो माँ की नाफरमानी करे और बाप की नाफरमानी करे। माँ भी डरे कि इससे क्या बात करूं या आगे से क्या बोलेगी, और बाप भी इस बात पे खामोश रहे कि ये बेअदब, अगर इसको कोई बात समझाऊंगा तो आगे से नाफरमानी करेगा, मेरा दिल दुखेगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जिनके तो माँ बाप जिंदा है उनके कदमी लगे, उनसे बेहतर उनका मुर्शिद कोई नहीं, उनसे बेहतर उनका रहनुमा कोई नहीं, उनसे बेहतर उनका पीर कोई नहीं। तो घर को छोड़कर, घर के वली को छोड़कर, घर के पीर को छोड़कर, घर के मुर्शिद को छोड़कर दर दर की ठोकरें